हरिः ओम हरिः ओम। छोटा सा भजन कहते हैं, बोलते हैं। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद 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 मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरुपाद मंगलम। गुरुपाद मंगलम। बोलिए सद्गुरुनाथ महाराज की। 3 टाइम्स ओंकार, 3 साथ में कहते हैं। क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, साथ में आप हमारे पीछे बोलिएगा। ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सद्गुरु ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानंद रूपाय ओम सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। सुस्वागतम। सभी का आज के गीता ज्ञान यज्ञ में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब मिलकर भगवान के श्री चरणों में तथा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को, गीता ज्ञान यज्ञ को उनके आशीर्वाद से, उनके कृपा से सफल कर दे। ओम जी। तो मेरा एक प्रश्न है, ताकि मैं शुरू कहाँ से करूँ उसके लिए, कितने लोग पहली बार भगवत गीता सुन रहे हैं? हाथ जरा ऊपर करिए। अच्छा, थोड़ा ऊपर, और थोड़ा दो ऊपर। हाँ जी, गुड। तो लेट मी एक्सप्लेन इट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, ताकि कोई प्रश्न चिन्ह ना रहे। फर्स्ट तो भगवत गीता ये एक ज्ञान का स्रोत है। क्या है भगवत गीता? ज्ञान का स्रोत। उस ज्ञान के स्रोत में ही कर्म योग है, उस ज्ञान के स्रोत में ही भक्ति योग है, उस ज्ञान के स्रोत में ही ध्यान योग है। कौन से 3 योग हो गए? यस। और इस सब का बेसिस कौन है? ज्ञान। समझो, हाँ जी, समझो, अगर हमको पता ही नहीं कि कर्म कैसा करना है, तो फिर हम ठीक ठीक से कर्म नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है ठीक ठीक कर्म करने के लिए कर्म का ज्ञान चाहिए। हाँ या ना जी? हाँ। तो देखो, इसका मतलब है कि ज्ञान हर चीज में जरूरी चीज है। तो उसको क्या है? इट इज अ सबस्ट्रैटम। क्या है? सबस्ट्रैटम। ये आधार है, सबका आधार है ना। एक पॉइंट। फिर वैदिक संस्कृति में 3 इंपॉर्टेंट ऐसे ज्ञान के स्रोत है वैदिक संस्कृति में। हाँ, तो पहला है वेद। पहला क्या है? वेद। तो वेद को और क्या कहते हैं? श्रुति ग्रंथ। क्या कहते हैं? श्रुति। श्रुति क्यों कहते हैं? किसी का नाम ही श्रुति है। राइट? श्रुति यानी दैट विच इज हर्ड, जो सुना हुआ है। श्रुति, लिसनिंग समथिंग। तो ये जो वेद है, ये किसी ने लिखे हुए नहीं है। फिर अब ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या करके अपने मन को इतना पवित्र कर दिया कि उस परमात्मा से उनका कनेक्ट हो गया, और जो उन्होंने पहला सुंदर नाद सुना वो था ब्रह्मनाद। ओम। इसलिए ओमकार को ब्रह्मनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मनाद। दिस इज द फर्स्ट सम ब्यूटिफुल यूनिवर्सल साउंड। पहली बार कौन सा साउंड हुआ? ओम। ओम। तो ओम का डिस्क्रिप्शन एक पूरा के पूरा उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है? बोलो कोई। क्या बात है, जोर से ताली। वेरी गुड। गुड। आई एम हैप्पी दैट यस देयर आर पीपल हु हैव रेड समथिंग। तो मांडुक्य उपनिषद ये पूरा के पूरा ओमकार के ऊपर बहुत सुंदर ऐसे एक्सप्लेनेशन है। हाँ, तो ये ओमकार हो गया। और फिर उन्होंने ये सारी ज्ञान की बातें सुनी। पहले ज्ञान किताबों में नहीं था। कहाँ था?
सब के सब उनके बुद्धि में समाया हुआ। इतनी प्रगल्भ बुद्धि थी, आप ज्ञान सोच के रखिए। फिर धीरे धीरे वेद व्यास जी आए। वेद व्यास जी का नाम सुना है? हाँ जी, वेद व्यास जी। उनको पता चल गया कि ये बहुत दिन तक मानव की बुद्धि इतनी तेज नहीं रहने वाली है, ये तो उसका पूरा खात्मा कर देंगे। उन्होंने उसको ग्रंथ रूप में लाया। किसने लाया? वेद व्यास। देखो अब कितनी सुंदर सुंदर बातें संस्कृत में। व्यास यानी जो चीज का विस्तार करे। क्या करे? विस्तार। ओके, हाँ जी। ओके, जो विस्तार करे। अभी देखो कैसे कनेक्ट होता है। इसलिए जहां मैं बैठा हूं उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, ताली, वेरी गुड। यस, सो दैट्स नाउ। उसको कहते हैं व्यास पीठ, जहां से ये ज्ञान का विस्तार होने वाला है ना? तो ऐसे इसको कनेक्ट होता है, हर चीज को कनेक्ट। तो ये हो गया वेद, ध्यान में आ गया, ये सोर्स ऑफ नॉलेज। फिर अर्जुन महाराज आए। अर्जुन महाराज ऐसे द्विविधा में फंस गए, पर एक बड़ा उनमें सुंदर गुण था। वो था कि वो कृष्ण भगवान के पूरी तरह से समर्पित थे। इतने समर्पित थे, इतने समर्पित। अभी इसकी व्याख्या करता हूं, व्याख्या ने आपको समझने की। कितने? तो एक बार किसी ने कहा कि मुझे पीछे वाले लोग नहीं दिखते, आई हैव टू डू समथिंग। हाँ जी जी जी, अभी आई कैन सी एवरीवन। यस, कुछ तो करना पड़ता है, उपाय। यस, तो किसी ने कहा कि कृष्ण भगवान, आप अर्जुन को थोड़ा ज्यादा ही नहीं प्यार करते हो? अर्जुन अर्जुन, हमेशा अर्जुन, आपके साथ हमेशा अर्जुन ही रहता है, हम क्यों नहीं? तो कृष्ण भगवान बोले, अच्छा आज रात को 2 बजे मेरे साथ आना। कितने बजे? रात को 2 बजे। बोले ठीक है। अर्जुन को कहा, आपके शयन गृह का जो द्वार है वो खुला रखना। अर्जुन ने कुछ सवाल नहीं पूछा, दरवाजा खुला। उस व्यक्ति को लेकर के आए। अर्जुन के पास जैसे गए, अर्जुन के रोम रोम में से कृष्ण 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 कृष्ण। अर्जुन सो रहा है गहरी नींद में। कृष्ण ने बोला, और कुछ सवाल है? उसने बोला, कुछ सवाल नहीं है। इतना समर्पण कि ये जो दिल है वो उसका नहीं है, वो भी समर्पित कर दिया गया है। तो ऐसे अर्जुन को भी द्विविधा आ गई। कब? जब ऐसे प्रसंग आ गया कि युद्ध शुरू होने वाला है। अभी ये युद्ध भी कोई छोटा मोटा युद्ध है नहीं, ये महाभारत यानी महायुद्ध है। और ये युद्ध का कारण क्या है ये पहले जानना जरूरी है। कारण, क्योंकि हर चीज का कारण ध्यान में रहना जरूरी है। विदाउट कॉज देयर कैनॉट बी इफेक्ट, दिस इज अ प्रिंसिपल। हाँ या ना जी? हाँ, इसको ध्यान में रखना चाहिए। विदाउट कॉज देयर कैनॉट बी अ इफेक्ट एट ऑल। द कॉज इज, भगवान कहते हैं 4थे अध्याय में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम्
सृजाम्यहम्। मैं समय बोल रहा हूं। आपको कुछ याद आया? हाँ जी। तो ऐसे गाते थे उसमें एकदम पहले। ओके, सो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अब ध्यान देना, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते। धर्म की ग्लानि यानी धर्म जब डिक्लाइन होने लगता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अवतार लेता हूं। किसके लिए? परित्राणाय साधूनाम। परित्राणाय साधूनाम, जो सारे अच्छे लोग हैं, पूरी तरह से धर्म का पालन करके अपना जीवन जीते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृता, सारे बदमाश लोगों का, अधर्मी लोगों का नाश करने के लिए। तो भगवान ने बता रहे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की पूर्ण पुनः स्थापना करने के लिए पुनः पुनः सृजामि, फिर से मैं अवतार लेते रहता हूं। अभी इसमें पॉइंट देखना, धर्म की ग्लानि यानी क्या चीज है? अच्छा पॉइंट है कि नहीं? धर्म डिक्लाइन हुआ बोले तो क्या हो गया? लोग गोरे के काले हो गए, काले के गोरे हो गए, बहुत अमीर थे वो गरीब हो गए, या गरीब है तो वो क्या बहुत अमीर हो गए, ऐसा कुछ है? नहीं। ध्यान देना, धर्म का बेसिस है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ कॉल्ड एज बेसिक वैल्यूज। है ना जी? है ना? देखो पॉइंट, देखो इंपॉर्टेंट ये है कि धर्म कोई वैल्यू से अलग नहीं है। हां, तो स्वामी चिन्मयानंद जी क्या सुंदर डेफिनेशन करते हैं, इसको पहले सुनना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। He says, when very large group of people starts living together, ऐसे बोलते थे, इसकी मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा हूं और आपको एक्टिंग कर रहा हूं। living together with a basic value principles of life for a sufficient long time, and then they found it is very harmonious, it is very peaceful, and it is very positive. They have accepted it as a value system. देखो क्या बात है कि बहुत बड़े समुदाय ने इकट्ठा रह करके ये सारे के सारे वैल्यू प्रिंसिपल को फॉलो करके देखा, और उसका इफेक्ट था हार्मनी, भाईचारा, फिर शांति और मंगलमय आनंदमय वातावरण, और फिर उसको अपना लिया। इसका मतलब कि जब लोग प्रिंसिपल वैल्यूज को छोड़ करके कुछ और ही वेस्ट को फॉलो करने लगते हैं, तो धर्म की ग्लानि होती है। ध्यान में आया जी? एवरीवन, इसको पकड़ के रखना पड़ता है। इसका मतलब इफ यू वांट टू लिव अ धर्म, स्वामी जी अगरबत्ती, जय देव जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति जय जगदीश हरे, हो गया धर्म। इज इट अ धर्म? स्वामी जी आई गो एंड डू मत्था टेक मंदिर में और मैं वापस आ जाता हूं, इज इट द धर्म? ध्यान में आया जी? धर्म इज अ सटल थिंग विच कीप्स एवरीवन टुगेदर, और वो क्या है? वैल्यू सिस्टम। यस और नो जी? आर यू अप्रिशिएटिंग इट?
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द कोर ऑफ आवर होल ह्यूमन एग्जिस्टेंस एक्चुअली. ठीक है, हो गया. तो भगवान इसलिए अर्जुन को अभी ये ज्ञान सुनाने वाले हैं. तो क्या है वॉर का बेसिस, क्या है? धर्म की ग्लानि और धर्म का पुनर्स्थापना. यह है युद्ध का बेसिस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस. कई लोग कहते हैं देखो वहां कृष्ण भगवान बोल रहा है युद्ध करो, मारो, इसलिए हम लोग युद्ध करके मारते. अरे बाबा, ऐसे थोड़ी है. कहीं का कहीं कुछ भी लगा दिया तो नहीं चलता है. अभी ध्यान देना कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को अगर गैंग्रीन हो गया हाथ को, तो क्या करना पड़ता है? तो अपना ही हाथ उसको काटना पड़ता है. हाँ या ना जी? अभी देखिए, अपना ही हाथ है लेकिन वो अभी डेंजरस हो गया पूरे दूसरे पार्ट्स के लिए, तो उसको कट करना ही सबसे बड़ी समझदारी है. हाँ या ना? वैसे ही दुर्योधन आदि बदमाश मंडली, हाँ है तो कजिन्स, लेकिन संपूर्णतः गैंग्रीन बन गए. किसमें? समाज में. आप सोच सकते हैं जिसकी नजर अपने भाभी पर ही इतनी खराब होगी, उसकी नजर में बाकी मां बेटियों का क्या हाल. हाय ना जी? बोलो. ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी नजर में क्या है. शुद्धता है कि अशुद्धता है? वहां अशुद्धता थी, तो उस अशुद्धता को मिटाने का भगवान ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो माना ही नहीं. इसलिए जैसे अपने हाथ को ही काटना पड़ता है जब वो पूरी तरह से खतरनाक और अपने ही जीवन के लिए एक धोखा बन जाता है, वैसे ही समाज में जो धोखा बन जाते हैं, जो पूरी तरह से हानि फैला सकते हैं, उनको फिर बाहर करना ही पड़ता है सिस्टम की. तो क्या देखा हमने? पहले देखा कि ज्ञान का स्रोत वेद है. अभी दूसरा स्रोत है, वह है भगवत गीता. और भगवत गीता में हमने देखा कि अर्जुन एक बार ऐसे इसमें आ गया, युद्ध उसको करने की बारी आ गई. तो युद्ध का पहले क्यों, ये हमने पर्पस क्या है ये देखा, हेतु क्या है, और उसको पहले ठीक से समझा. अभी हम उसमें प्रवेश करते हैं. ठीक है, अभी देखना कि अर्जुन जब अपने आप को थोड़ा बहुत होशियार समझने लगा, ऐसा एक समय आ गया उसके जीवन में, तो वो भगवान को सिखाने लगा. देखो वो क्या सिखाया. आई एम जस्ट रिकलेक्टिंग फ्यू पॉइंट्स टू मेक इट मोर क्लियर. भगवान, तब उसको भगवान नहीं पता, उसको सिर्फ कृष्ण इतना पता है. कृष्ण इज भगवान ये नहीं पता है उसको. तो वो समझता है कि ही इज माई कजिन एंड गुड फ्रेंड एंड ही इज हैविंग अ बेटर इंटेलेक्ट देन मी, बस इतना उसको पता है. तो उसका देखो हम ये युद्ध कर रहे हैं, पर ये युद्ध करने में मुझे कोई भी अच्छापन नजर नहीं आता है. क्यों भैया? देखो अभी क्या बोल रहे हैं वो देखो, 1 2 3 4 पॉइंट देखो. युद्ध किसके साथ कर रहे हैं हम? अपने ही लोग हैं. हाँ, और अपने ही लोगों को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि अब हमको साम्राज्य चाहिए. यानी हम इतने स्वार्थी हो गए कि अपने ही लोगों को मार करके हम लोग एंजॉय करेंगे, हम लोग सुख से जिएंगे. बोले ऐसा युद्ध मुझे नहीं चाहिए. पहला उसका लॉजिकल ऐसा एक्सप्लेनेशन. ठीक है. दूसरा बोले देखो सब के सब जो सामने खड़े हैं, कौन है? क्षत्रिय. कौन है? क्षत्रिय जाति के हैं. उनका धर्म क्या है?
पूरे समाज को एकत्र करके रखना। और बोले अगर हमने युद्ध किया तो सबके सब मेल क्षत्रिय मारे जाएंगे, पीछे कौन रह जाएगा? उनकी पत्नियां। बोले इतने बड़े स्तर पर अगर यंग लेडीज समाज में रही तो फिर तो खतरनाक बात है। फिर क्या हो जाएगा? वर्ण संकर, यानी लोग उनको चुरा करके लेके जाएंगे, भगा करके लेके जाएंगे, उनका रक्षण करने वाला कोई नहीं होगा और समाज में सब तरफ अधर्म फैल जाएगा। देखो, क्या हम कृष्ण अधर्म का साथ दे सकते हैं? कौन बोल रहा है? देखो तो मुझे युद्ध नहीं चाहिए। नेक्स्ट, कृष्ण देखो, ये सबके सब लोग जब मारे जाएंगे और इनके फोर फादर बैठे हुए ऊपर, उनका श्राद्ध करना होता है। बोले ये इन्हें रैंकों का श्राद्ध कौन करेगा? बोले वो तो नरक में जाएंगे और उनको नरक में कौन गिरा रहा है? मैं और आप, इसलिए मैं और आप ही नरक में जाएंगे। बोले नहीं चाहिए इसलिए। अच्छा, इतना कह के वो रोने लगा जोर जोर से कि बस इसलिए मुझे युद्ध नहीं करना है। तो कृष्ण भगवान ने उसको कहा, देखो दूसरे अध्याय की शुरुआत, भगवान ने देखा उसकी तरफ, ये यही अर्जुन है जिसने आज तक कोई लड़ाई हारी नहीं। ये वही अर्जुन है कि जिसके एक झंकार से सारे के सारे जो भी कोई युद्ध क्षेत्र में आता है वो भाग जाता था। ये अर्जुन रो रहा है। तब उन्होंने बोला, क्लैभ्यम स्मगम पार्थ नहीं तत्व युवपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्तोतिष्ठ परंतप। बहुत सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, इसको देखना क्या है। भगवान कहते क्लैभ्यम स्मग पार्थ। पहली बार भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन नपुंसक मत बनो। और ये तो ऐसा चाटा था अर्जुन के एक गाल पर के पूछो मत। क्यों? इतना जबरदस्त अर्जुन की महिमा, कीर्ति, वैलर। और उस व्यक्ति को अगर कोई नपुंसक कह दे तो इससे बड़ा और कोई भी दूसरा अपमान नहीं हो सकता है। कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुम्हारा विचार पद्धति देखना, तुम्हारी विचार पद्धति क्षुद्र यानी इतनी कमजोर कैसे हो गई? देखो क्या बात है। जब, इसको ध्यान देना, जब आपकी विचार पद्धति क्षुद्र यानी कमजोर हो जाती है तब आप नेगेटिव बनते हो। इसको ध्यान में रखना। Whenever you become negative, that means you understand my mind is extremely weak. Let anyone be there then. Weakness is the only cause of negativity. Please note it. अभी भगवान क्या कहते हैं छठे अध्याय में, आपको सब क्लब करके मैं उसको तैयार कर रहा हूं तीसरे अध्याय के लिए। भगवान कहते उद्धरेतात्मनात्मानं न आत्मानं अवसाधये आत्मैव ह्यात्मना बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। छठे अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवान कहते अर्जुन को, अर्जुन इस दुनिया में आपके नकारात्मक भाव को कोई भी बदल नहीं सकता है सिवाय आप। प्लीज नोट इट एवरीवन, nobody can change your negative state of mind. You are completely responsible for it. Why?
Because who is the cause of your negativity? Clear or not? Please note it. These are called as revelations of Bhagavad Gita. कोई भी हमारे निगेटिविटी का कॉज नहीं है, हम ही हमारे निगेटिविटी का कॉज है। भगवान कहते हैं जो कोई अपने मन को निगेटिविटी से बचा नहीं सकता है, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। फिर से याद रखना, a negative mind is a worst enemy of the person. अगर कोई व्यक्ति समझदार बनकर अपने मन को सकारात्मक बना दे, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति का मन उसका सबसे बड़ा अच्छा मित्र होता है। तो बोलिए, आपका सबसे अच्छा मित्र या शत्रु कौन है? बाहर है कोई कि सिर्फ अंदर ही है? बोलो जी। हम लोग तो बोलते हैं उसने ना इतनी बदमाशी की ना, इसलिए ना आज मैं ऐसा हूं। हम लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, कोई भी चीज दूसरे पे फेंक दो। क्यों? आई एम फ्री देन, आई एम गुड। माय डियर, डोंट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन माइंड। क्लियर और नॉट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्लियर मैसेज ऑफ भगवद गीता। ओके, भगवान ने बोला त्यक्तोत्तिष्ठ, त्यक्त उत्तिष्ठ। त्यक्त मीन्स छोड़ो उसको जल्दी से जल्दी, एंड गेट अप। देखो अभी ये गेटअप यानी क्या चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक शब्द में इतना बड़ा संस्कृत में ज्ञान भरा होता है, उसका थोड़ा थोड़ा हम देखने वाले। आप जब सोए हुए हो, कोई आपको आता है, बोलते उठ जाओ। क्या कह रहे? उठ जाओ। उठ जाओ बोले तो क्या? बोलो जी। आई एम गिविंग यू पॉइंट एंड स्पेस टू थिंक। ओके, समथिंग मोर सटल आई एम एक्सपेक्टिंग। Wake up. हाँ, yes, somebody said. Change your state. क्या बात है, जोर से ताली। ताली मजा नहीं आया। ब्यूटिफुल आंसर। Change your state of mind. That's called as wake up call. You are sleeping, now be awake. ये होता है निगेटिव लोगों का, सोते ही रहते, जागने का नाम ही नहीं। क्यों? सोया हुआ आदमी है, किस निगेटिविटी में। समझो इसको। त्यक्त, छोड़ो उसको। उत्तिष्ठ, चेंज द स्टेट ऑफ योर माइंड। युद्धस्व, और अपने जीवन का कर्तव्य अपने हाथ में लो। ना ये सबसे बड़ी बात है। इफ यू लीव योर लाइफ एज अ रिमोट कंट्रोल इन somebody's हैंड, दैट पर्सन विल बी मोस्ट मिजरेबल। प्लीज नोट इट। जिसने भी अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में देके रखा है, यह व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है। और जो कभी खुश नहीं है, उसका कारण यही है, उसने क्या किया है? रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में, और लोग उसको नचा रहे हैं, और यह नाच रहा है, और नाच के परेशान हो रहा है, फिर भी बटन दबाए जा रहे हैं लोग, और उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। इसको समझो, यह ज्ञान की सीमा हो गई।
त्यक्तोतिष्ठ परंतप, गेट अप। ध्यान में आ गया? अच्छा, उसको इतना जोर से ये लगा, भगवान का ये मैसेज उसके हृदय के आर पार चला गया। उठ तो गया, लेकिन स्टेट नहीं बदली। भगवान गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धा। ओ कृष्णा, क्या हुआ माय डियर? नहीं, आप सोचो, बाकी लोगों को तो मैं 1 मिनट में मार दूं, ये जो भीष्म और द्रोण है उनको कैसे मारूं? एक मेरे पितामह है जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया, और एक मेरे साक्षात गुरु है। अभी बोलो, पॉसिबल है कृष्णा मारना उनको? मैं बोलता हूं तुमको, इससे अच्छा है कि आप और मैं जंगल में जाके सन्यास ले लें और भीख मांग के जीवन गुजारा करे, लेकिन युद्ध को छोड़ दो। पॉइंट क्या है? एड़ा प्रकार युद्ध से भागो। देखो अर्जुन का दिमाग कैसे चल रहा है। इसका पॉइंट है, एक बार निगेटिविटी घुस गई, वो जल्दी निकलती नहीं। प्लीज नोट इट। और निगेटिविटी इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन पॉजिटिविटी। इसको ध्यान में रखना। मैं आपको उसका सिंपल उदाहरण देता हूं। लोग कहते हैं स्वामी जी, उसने ना मेरे साथ, मैं जब ना बहुत छोटा था, कितना, मैं 15 साल का था, तो उसने मुझे एक गाली दी थी। हो गया। अभी आप कितने साल के हो? मैं 50 साल का। अभी एक बात निगेटिव हुई, उसने उसको पकड़ के रखा, उसने कुछ अच्छा किया नहीं, वो तो भूल गया। देखो, अच्छापन लोग जल्दी भूल जाते हैं और बूढ़ेपन को पकड़ के रखते हैं। आया ना? ये ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। तो ये समझना जरूरी है हमको कि किस चीज को पकड़ना है एंड किसको लेट इट गो करना है। दिस इज एन आर्ट। दिस इज एन आर्ट। ओके, सो भगवान सुन रहे फिर से, फिर उसके ध्यान में आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है अंदर, कि मैं कुछ की कुछ बोले जा रहा हूं। फिर उसने बहुत बड़ी समझदारी की बात करी। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे मेरे कृष्ण, हे मेरे सखा, मेरा ऑब्जर्वेशन अभी ये है, मुझे कृपणता का रोग लग गया। देखो, ये कृपणता, ये बहुत सुंदर शब्द यूज किया है, कृपण। कृपण यानी संस्कृत में कंजूस, हिंदी में क्या है? कंजूस। जो व्यक्ति कंजूस है उसको कृपण बोलते हैं। अब यहां ये कंजूस कहां से हुआ? वहां देखो क्या कनेक्ट क्या है। तो कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, स्वभाव में कृपणता आ गई। ध्यान में आ गया? बाहर के एक्सटर्नल चीज की बात नहीं चल रही है, स्वभाव में। ऐसे क्यों? जो मैंने मेरी इस विवेक शक्ति का उपयोग करना था वो नहीं कर रहा हूं, और मेरे मन जो कि चंचल है उसको आगे बढ़ा करके उसकी बात सुन रहा हूं। यह कृपणता का दोष। अभी ध्यान देना, जो लोग जीवन में विवेक शक्ति को ताला लगाते हैं और मन के मनमानी को चलने देते हैं, उसका फिर से जीवन दुखमय होता है। ध्यान में रखना।
तो दुखमय जीवन का कारण है मनमानी और विवेक शक्ति का क्षय, यानी बहुत ही वीक हो जाना। ध्यान में आया जी? हाँ, तो अभी आगे चलते हैं। तो उसने ये बोला कि ये हो रहा है मेरे साथ, भगवान फिर क्या करें? कार्पण्य दोषो पात स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपसे पूछता हूं, मैं कौन हूं? जिसको धर्म के प्रति कंफ्यूजन हो गया है। मूढ़ता यानी कंफ्यूजन, मूर्खता। अभी ध्यान देना, बहुत सुंदर बात कही है। धर्म के प्रति, अभी धर्म यानी यहां कर्तव्य, धर्म यानी यहां क्या है? कर्तव्य, ड्यूटी। ड्यूटी यहां कर्तव्य यानी ड्यूटी, वो है धर्म। ओके, अभी क्या हो गया? धर्म सम्मूढ़ चेता। चेतस यानी मन और बुद्धि। उस मन और बुद्धि का जो सही उपयोग है वो मुझसे हो नहीं रहा है। अभी ध्यान देना, सुबह भी मैंने ये बात करी थी, फिर से एक बार बताना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं ये मन और बुद्धि कौन है? तो बोले मन ये ऑफिस में का क्लर्क है। कौन है? ऑफिस में का क्लर्क। और ये बुद्धि कौन है? बोले ऑफिसर, मैनेजर। बोले फिर सारे वहां से फाइल्स आती है, कौन से डेस्क पर? क्लर्क। एक क्लर्क मां बदमाश है, करप्ट है, वो फाइल को आगे बढ़ने नहीं देता है। वो उधर से उधर ही उसको घुमाते रहता है। इस फाइल का कुछ होगा? बोलो जी। नहीं, बस ये है जिसका मन आए हुए, ध्यान देना, आए हुए इंद्रियों के इंपल्स को डाइवर्ट बुद्धि तक नहीं करता है, वो फंस जाता है। एंड क्या होता है फिर? ध्यान देना, कंफ्यूजन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट chaos in life if it continues for long। अभी मैं इसको समझा रहा हूं कि कंफ्यूजन क्या चीज है। पूज्य गुरुदेव कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको? गुरुदेव कहते हैं एक्शन विदाउट नॉलेज इज इक्वल टू कंफ्यूजन। इसको पकड़ो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है पूज्य गुरुदेव का। एक्शन विदाउट नॉलेज इज इक्वल टू कंफ्यूजन। ओके, नॉलेज सेकेंड पॉइंट हम, विदाउट एक्शन इज इक्वल टू इमेजिनेशन। नॉलेज है इसके पास, करता कुछ नहीं। क्या काम का नॉलेज? कुछ नहीं। ध्यान में आया? क्या है? डेवलपिंग ओनली कैसल इन ए इमेजिनेशन। थर्ड, राइट नॉलेज प्लस राइट एक्शन इज इक्वल टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बात है! देखो, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन बोथ should be equally strong, the right action and right knowledge, and therefore karma yoga is important. Yes or no? थोड़ा जोर से बोलिए ना। Yes. देखिए, आ गए हम कर्म योग पे। Action without knowledge is equal to confusion. Second point, knowledge without action is equal to imagination. Third point, right knowledge plus right action is equal to complete transformation. यानी जब संपूर्णतः
मन और बुद्धि की अवस्था को बदलना है तो दोनों चीज बहुत अहम है। दोनों चीज, एक चीज से नहीं चलता है। वो क्यों? फिर आएगा पूर्ण कर्म योग में कि कर्म क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी वन ऑफ अस। ठीक है, इतना जब बोला तब अभी भगवान को अर्जुन बोलते, भगवान आई एम रेडी नाउ, प्लीज यस, अभी आप मुझे श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि। अभी देखो ये पॉइंट अभी ये जबरदस्त है। श्रेय ये शब्द है, श्रेयस इज इक्वल टू, यानी उसको हिंदी में ट्रांसफर करो तो होता है कल्याण। क्या होता है? कल्याण। अभी ध्यान देना, कल्याण एक शब्द है और एक शब्द है सुखकारी। कल्याणकारी, सुखकारी। ठीक है, अब इसको समझिए। हर सुखकारी चीज कल्याणकारी नहीं होती है। हां, और कल्याणकारी चीज सुखकारी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं। आजकल के ठंडी के दिनों में या आने वाले ठंडी के दिनों में आपको बोला जाए कि गीता सुननी है, आप बोलेंगे हाँ, सुबह 6 बजे आ जाओ। स्वामी जी आप अकेले बहुत अच्छे लगते हो प्रवचन करते हो, टाटा बाय बाय। तो दूर से 6 बजे। अभी देखो, कल्याणकारी है, सुखकारी नहीं है। ध्यान में रखना, भगवान का सुबह नाम लेकर के नाम स्मरण करना कल्याणकारी है, सुखकारी नहीं है। नाउ व्हाट पाथ टू बी टेकन अप इज अप टू होम। ये पॉइंट ध्यान में रखना। कल्याणकारी मार्ग लेना है कि सुखकारी मार्ग लेना। पिज्जा की टेस्ट किसको अच्छी नहीं लगती है जी? बर्गर की टेस्ट किसको अच्छी लगती नहीं है जी? बट कल्याणकारी है जी। बोलो बोलो, ध्यान में आ गया? कल्याणकारी क्या है? सब्जी दाल चावल रोटी। ध्यान में रखना, ये कल्याणकारी है बट वो सुखकारी है। ध्यान में आया? चॉइस, वी हैव अ चॉइस। कौन से मार्ग से चलना है? मोस्ट ऑफ द पीपल वॉन्ट्स ओनली सुखकारी मार्ग। क्यों? ध्यान देना भी इस पर। क्योंकि कल्याणकारी मार्ग जो होता है पहले बड़ा कठिन लगता है और बाद में सबसे सुखकारी और बहुत ज्यादा मंगलमय होता है। सुखकारी मार्ग जो है पहले तो बड़ा ही फ्लिमजी, बड़ा ही जबरदस्त लगता है, आगे जाके सारा पानदान करता है। देखो, ये दो चीजें ध्यान में रखना। उसने पूछा, भगवान टेल मी दैट विच इज ओनली कल्याणकारी फॉर मी। समझ में आया जी? I don't want that thing which is not beneficial, which is not kalyankari. I don't like to listen to it also. I want only that which is shreyas. Please note it. Now, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अपने को बनाना पड़ता है, अपने मन को तैयार। अथर्व उपनिषद में बोला है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। क्या कहते हैं को? प्रार्थना कर रहे हैं, ओम भद्रम कर्णेभिः। ओ भगवान, मुझे मेरे जीवन में जो ऑस्पिशियस है, जो मंगल कारक है, वो ही सुनने को दो सिर्फ। इसका मतलब गॉसिप आपको सुनना
बोलो बोलो, सुनना तो नहीं चाहिए और फिर करना भी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम बेकार के दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलते रहते हैं। सबसे कृपण स्वभाव यह है, भैया आप परफेक्ट हो गए, दूसरे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो। बोलो जी, सोचो, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, आपने क्या बहुत सब कुछ अच्छा ही किया। ये हमको ध्यान में नहीं आता है। इसलिए वचन लेना पड़ता है अपने आप से कि अभी से न मैं किसी के बारे में बोलूंगा बेकार की बातें, ना किसी की बात सुनूंगा भी। खत्म। जो अच्छा है वही बोलेंगे, जो अच्छा है वही सुनेंगे। आप बोलो, आपकी मन की स्थिति कैसे रहेगी फिर? इसको ध्यान में रखना है कि तुरंत बदलती है मन की स्थिति जब आप नेगेटिव इनफ्लो ही बंद करते हो। नेगेटिव इनफ्लो बंद और नेगेटिव आउटफ्लो बंद, दोनों तरफ से। क्योंकि ये नेगेटिव आउटफ्लो जो होता है ये ऐसे होके इधर आता है। हाँ जी, बिकॉज ध्यान देना, द मोमेंट यू स्पीक इल अबाउट एनीथिंग, इफ इट इज 1 feet आउट, इट इज 10 feet इनसाइड। लाइक दैट ऑफ द ट्री। वो दिखता है 10 फुट, लेकिन उसकी मूली होती है 50 फुट अंदर। समझ में आ गया? इसलिए दोनों को भी काटना पड़ता है। श्रेयस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेयस, हाँ भगवान, मैं आपके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, आप मुझे ये ज्ञान दो। ये बोल दिया, ये ज्ञान दो। किसी का मोबाइल बज रहा है, प्लीज कैन यू पुट इट ऑफ? हाँ जी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम। जय सिया राम। जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जी। फिर तैयार हो गया अर्जुन। फिर भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में ज्ञान दिया पूरा, और ज्ञान पाकर अर्जुन ऐसा 7वें आकाश पे चला गया। ज्ञान होता ही ऐसे, एलिवेटिंग। फिर भगवान को बोले, भगवान आप मुझे बोल रहे हो युद्ध करो, और यह ज्ञान बोलता है कि अरे तुम सर्वस्वी हो, तुम आनंद मंगल हो, तुम सच्चिदानंद हो, क्या जरूरी है उस कर्म की? ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। लेट अस स्टार्ट द 3rd चैप्टर। आपके पास, सबके पास है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। सेकेंड, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य
येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। फिर से बोला है, येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आप मुझे वही बताओ कि जिससे मेरा कल्याण होगा। क्यों अभी बोला गया? अभी देखो, बोलते हैं जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अगर ये देखा जाए कि कर्म और ज्ञान, तो ज्ञान तो बड़ा श्रेष्ठ लगता है, फिर आप मुझे इतने बड़े घोर कर्म में क्यों डाल रहे हो? ये प्रश्न पूछा। भगवान, आप भी तो ज्ञान स्वरूप हो, तो आपकी बातें व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, मुझे समझ में नहीं आता है कि ज्ञान का मैं पकड़ूं बात या कर्म का पकड़ूं। तो आप फिर से मेरी विनती है कि मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस कल्याणकारी है। अभी भगवान कहते, श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम्। 4 न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। 5 न हि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। 6 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अभी हम ये 5 श्लोक देखने वाले हैं, 3, 4, 5, 6, 4 श्लोक देखने वाले हैं। देखिए आप, श्री भगवान उवाच, यहां से शुरुआत है। अभी भगवान कौन है ध्यान रखना, यहां सुना रहे हैं भगवत गीता कृष्ण भगवान, ध्यान में आ गया, लेकिन यहां लिखा नहीं है कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण उवाच। इसको पकड़ो। हाँ, इसका मतलब है कि इसका जो मैसेज है वो उसको समझना जरूरी है। भगवान, हु इज भगवान? प्लीज नोट इट नाउ। भगवान इज वन हु हैज दीज क्वालिटीज। वन हु इज सर्वशक्तिमान, omnipotent. I'm giving a pause, you to absorb it. Omnipotent, सर्वशक्तिमान। भगवान is one who is omniscient, सर्वज्ञ। भगवान is one who is omnipresent, सर्वत्र। इसको ध्यान में रखना। ये जो सामने खड़ा है ब्लू बॉय ऑफ वृंदावन, ये तो उसका एक प्रतीक है, इसका उस परमात्मा तत्व का
आकार स्वरूप है ये। इसलिए आकार को मत देखो, आकार के पीछे जो तत्व है उसको देखो। समझ में आया जी? कितने लोग फंसते आकार में, बोलो जी, बोलो बोलो। ध्यान में आ गया? आकार चाहिए, क्यों? मन लगाने को, बट उस मन को उस परे लेके जाना जरूरी है। इसलिए भगवान वाच, इसको ध्यान में रखना कि ये कोई अवतार की बात नहीं चल रही है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ की बात चल रही है। यूनिवर्सल ट्रूथ, दैट यूनिवर्सल ट्रूथ इज स्पीकिंग एंड कन्वेइंग द ट्रूथ टू एवरी वन ऑफ अस। ध्यान में रखना ये बात, ये कोई साधारण बात नहीं सुन रहे हम। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ विच इज कमिंग टू ऑल ऑफ अस। अभी आप सोच के देखो, हाउ फॉर्चुनेट वी ऑल आर दैट टुडे ऑल्सो वी कैन लिसन टू दैट यूनिवर्सल ट्रूथ विच thousands and thousands years before Arjuna has listened it. क्यों? यह है गुरु परंपरा का तपस्या की देन। कोई एक गुरु नहीं, गुरु परंपरा। Thousands of Guru has given their life to maintain the purity and sanctity of this knowledge without any adulteration. क्या बात है! इसकी महिमा को जानना जरूरी है। यह है भारत देश की महिमा, यह है भारत देश की गौरव गाथा। ओके, अभी भगवान कह रहे, देखो अर्जुन, दुनिया में पहले से ही दो इंपॉर्टेंट पाथ बने हुए हैं। एक है ज्ञान मार्ग और एक है कर्म मार्ग। ठीक है? और ये दोनों भी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें सुपेरियर इंफीरियर ऐसी कोई बात नहीं है। इसको ध्यान में रखना। क्यों? वन is a preparatory stage to reach to another. इसको पकड़ना पड़ेगा। एक पाथ, ये क्या है? It's a preparatory stage to reach to the supreme. That is knowledge. तो कर्म योग ये स्टेपिंग स्टोन है to jump to that supreme, infinite bliss of knowledge. भगवान, क्या मैं सिर्फ ज्ञान सुन करके एक जगह बैठूं तो? अभी देखिए, नॉलेज प्लस नो एक्शन is equal to imagination. ध्यान में आ गया? अभी भगवान ये सुना रहे हैं। भगवान बोलते हैं, न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते। उस सुप्रीम ब्लिस को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक जगह बैठ करके और कुछ किसी की भी सेवा न करके यह प्राप्त नहीं होने वाला है। और अगर आप वो प्राप्त करना चाहोगे तो आप कंफ्यूज स्टेट में रह जाओगे। बस यहीं तक। कितनी बड़ी बात कही है, ध्यान देना। इसलिए हर एक व्यक्ति ने कर्म करना अनिवार्य है, इसेंशियल। वेर एवर यू आर, वॉट एवर इज योर स्टेट, स्टिल यू कैन हेल्प एज पर योर ओन कैपेसिटी. Nobody is telling
devote 24 hours, but devote some time of your life where you are connected to the world other than your own world. Please note it. जहां आप अपने 4 लोगों से छोड़ करके अपने हाथ को दूसरे 5वें लोगों तक एक्सटेंड करोगे और उसको वहां से उत्तिष्ठ करोगे. अभी समझ में आ गया आपको उत्तिष्ठ क्या है? टू हेल्प टू चेंज दैट पर्सन स्टेट ऑफ माइंड. वो बात है यहां. आप उसको ऐसा साथ दो कि जिस साथ से वो अपने नकारात्मक भाव को छोड़ करके सकारात्मक भाव में आ जाए. स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया इसकी. पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी सब सीख लिया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया. कहां? हिमालय में अपने गुरु के श्री चरणों में, श्री तपोवन जी महाराज के श्री चरणों में बैठ करके सब हो गया. एक दिन उत्तरकाशी 1950 में, सोचिए आप 1950 में बैठे थे गंगा जी के किनारे ध्यान लगा करके. गंगा जी took the form in his mind and said, बेटा I want you. एकदम से वो चमक गए. जैसे मैं इस हिमालय से निकल करके बहते 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 सागर तक पहुंचती हूं और अनेक लोगों के पाप तो धोती ही हूं, लेकिन अनेक क्षेत्र में जाकर के thousands of hectares of land I irrigate and make people prosper in their life, and then I reach to my destination. Similarly, my dear child, I want to take up you the same task. इस ज्ञान को हिमालय में सिर्फ सीमित मत रखना. जाओ घर घर तक पहुंचाओ, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी और तुम वहां पहुंच जाओगे. 43 years of the life स्वामी चिन्मयानंद जी ने हर शाम को भगवत गीता को गाया, यानी प्रवचन दिया. 43 years. सिर्फ भारत में नहीं, अनेकों देशों में जाकर के इस ज्ञान को अपनी कैपेसिटी से उन तक पहुंचाया. ये है. और ऐसे इतने प्रशांत सागर बन गए कि पूछो मत. प्रशांत सागर यानी अंदर में तो शांति शांति, बाहर में कर्म चल रहा. कैसे? ऐसे कर्म योग करके. भगवान कहते हैं जो व्यक्ति एक जगह बैठता है, कर्म तो करता नहीं, अंदर में इच्छा है, फिर मन से सोचते रहता, अरे ऐसा होता तो, अरे वैसा होता तो, अरे इसने ऐसा किया होता तो, उसने ऐसा किया होता तो. ऐसा जो करता है भगवान कहते वो हिपोक्रिट है, मिथ्याचारी समुच्चय. अंदर कुछ एक, बाहर कुछ और. ऐसे हमने नहीं रहना है. इसलिए भगवत गीता का साथ यही हमको आगे बढ़ाने वाला है.
भगवान एक काम करो ना, जल्दी से बताओ कर्म कैसे करूं? अर्जुन इतनी जल्दी क्या है, मैं यहां 4 दिन हूं ना, कल सुनाऊंगा, अभी आपको कल आना पड़ेगा। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोलो हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। हे राम बोल राम बोल, राम राम बोल, राम बोल राम बोल, राम राम बोल। कृष्ण बोल कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण बोल कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम कृष्ण राम कृष्ण, राम कृष्ण बोल, राम कृष्ण राम कृष्ण, राम कृष्ण बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हे हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। शिव बोल शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव बोल शिव बोल, शिव शिव बोल। विठ्ठल 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 बोल, पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हे हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलो भाई सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you for being with us. See you tomorrow at 3:30.